लिए, बच्चों के लिए, एक सोशल कॉज के लिए, चैरिटी के लिए उन्होंने ये सफर तय किया। बड़ा दुश्वार गुजार भी सफर हुआ होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी हुआ होगा और बड़ा एडवेंचरस भी रहा होगा। तो सबसे पहले इकराम साहब, हम आपको पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। जो आपकी शानदार, डिफरेंट और एडवेंचरस मोटर बाइक की जर्नी रही फ्रॉम यूके टू पाकिस्तान, इसके पीछे क्या वजह रही और जर्नी की कुछ हाईलाइट्स शेयर करें हमारे साथ। जी बिल्कुल। पहले तो नाजरीन को सलाम देता मुझे हंसी आ रही थी, आपने कहा 7 समुंदर, मैं तैरू भी नहीं हूँ, लेकिन चलो वो दूसरी बात है। वजह यह थी कि कुछ अरसे से मैं सोच रहा था कि एक जहन में बात आई थी कि इंसानियत में अभी इंसान रहा है कि नहीं, और उसको ज़रा प्रूव करने के लिए मैंने कहा कुछ ना कुछ हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं जो लोग मिलते हैं वो कैसे हैं। साथ साथ ये था कि 2 चैरिटीज़ हैं, सेव द चिल्ड्रन और ऑर्फन्स इन नीड, जिनकी वजह से मैं निकला हूँ कि जो भी हमें अवेयरनेस आती है उनके लिए, और जो लोग डोनेशन देते हैं वो डायरेक्ट उनको डोनेशन मिल जाती है। तो ये वजह थी। अच्छा, ये सोशल कॉज के लिए आपको, यानी कि बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मासूमों के लिए। ये जो ट्रैवल है ये किस तरह से हेल्प आउट करेगा, या ये क्या सोचकर आपने प्लान किया और किन किन ममालिक से होते हुए आप यहाँ पर आए? अच्छा, ये एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। अरसे पहले मैंने एक सफर किया था 1100 किलोमीटर रोज का, 11 दिन लगातार। अच्छा। यूके से मैं गया था अफ्रीका और वापस। तो मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी BMW से। तो BMW का एक डायरेक्टर ने कहा था अगर आप कोई करेंगे हम उस वक्त आपको पैसे देंगे जब हम समझते हैं कि आप 70% आपकी चांसेस हैं कि आप बचे ना। तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि वाकई जब तक आप मुश्किल एक सफर नहीं अपनाते, लोग are not interested, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ये बड़ा, ये तो बड़ा चैलेंजिंग नहीं रहा होगा, बड़ा कहीं पे खौफनाक भी रहा होगा। फैमिली आपकी एग्री कर गई इस बात पे? मतलब इतने मुल्कों से सफर करते हुए जाना है, फिर मोटर बाइक पर जा रहे हैं, ज्यादा कुछ सामान भी नहीं अपने साथ रह सकते, आगे पेट्रोल मिले ना मिले कुछ पता नहीं है, रात को सोने की कोई जगह मिले ना मिले, यू हैव टू सी। सो ये जो सारे चैलेंजेस आते रहे, एक सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा जहां पे आपने कहा ओहो ये क्या कर लिया इकराम? एक तो वो पॉइंट बताइएगा और फिर कैसे मदद हुई? अच्छा, तो बात यह है कि मदद की बात से शुरू करता हूँ। लोग डोनेट करते हैं, लिंक्स हैं मेरे YouTube चैनल पर, ट्रैवलर MIA, तो डायरेक्ट पैसे चले जाते हैं चैरिटीज को। जो सबसे मुश्किल वक्त आया था, सच बताऊं तो वो पाकिस्तान में आया था। मुश्किल वक्त बहुत सारे आए, लेकिन हद से ज्यादा एक मुश्किल वक्त आया था रानीकोट में। पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है, रानीकोट है या रानीकोट है। उधर गया था 7 किलोमीटर, रानीकोट ही है जी। हाँ, 7 किलोमीटर दूर गेस्ट हाउस से था। हाँ। और क्योंकि अब सिंध का जो मौसम है बहुत सख्त है। हाँ। और जब आप 36-37 दिन लगातार 9 से 12 घंटे चलाते हैं मोटरसाइकिल, तो थकावट जमा होती जाती है। तो उस वक्त मुझे शक पड़ता, वो जो इकट्ठी हुई थी ना, वो ग्लास से ऊपर वो पानी निकल गया था मेरा। तो मेरी बस हो गई थी, 7 किलोमीटर आगे जाना था। फिर जिक्र किया और जिक्र करते करते वहां में पहुंचा। दैट वाज द हार्डेस्ट। अच्छा, कौन कौन से जनाब ममालिक आपने क्रॉस किए, जरा बताएं हमारे पास। बताता हूँ। यूके एक हो गया, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फिर उसके बाद वापस फ्रांस आया ताकि मैं पहाड़ी इलाके से गुजरूं, शामनी, फिर स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, इटली के बाद स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, फिर अल्बानिया, फिर मैसेडोनिया, फिर ग्रीस, फिर तुर्की, ईरान, आखिर पाकिस्तान। तो प्रॉपर आपने रूट पहले से स्टडी किया हुआ था, प्लान किया हुआ था? कुछ चैलेंजेस भी जो, कोई मुश्किल भी आई होगी रास्ते में, तो कैसे देखा सब कुछ? अभी मुझे हंसी आती है, मैं चाहता हूँ मैं आपको कहूँ कि मैंने पूरा प्लान किया। हाँ। बड़ी अक्लमंदी के साथ। हाँ। पर इतना नहीं हूँ, बेवकूफ हूँ। रोज का रोज एक ट्रिप में प्लान करता था। हाँ, तो क्योंकि मैं चाहता था कि मैं गाँव इलाके से गुजरूं, छोटे शहरों से गुजरूं, और जब भी मुझे लोग पूछते थे कौन है, क्या कर रहे हैं, आई वुड ऑलवेज इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज मोहम्मद इकराम आसिफ। मैं कहता था मेरा नाम है मोहम्मद इकराम। तो उनको महसूस होता यू मुस्लिम। इतने सवाल मुझे पूछे गए थे, यू मुस्लिम, और हैरानगी के साथ कि आप मुसलमान हैं, क्योंकि यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में फिलहाल मुस्लिम्स को जरा दबाया जाता है। तो मैं ये भी चाहता था, इसलिए लोग मुझे कहते हैं व्हाट इज योर रीजन फॉर राइडिंग, क्या आपकी वजह? शुरू में बच्चे थे, पर रास्ते रास्ते में वजह भी बदलते रहे, मजीद आते रहे। एक ये वजह थी। एक मुझे आपको बताता हूँ, एक नशा भी आता है। दिमागी तौर पर हम थक जाते हैं, जिस्मी तौर पर हम टूट जाते हैं, लेकिन जो रूह है वो इतना हल्का हो जाता है, इट गोज अप अप अप, और हमारे आका के पास वो चला जाता है। ऑनेस्टली मैं ये पोएटिक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फील किया जब
सख्त वक्त आते थे, I was really very very close to my God. And ये भी कुछ चीजें हैं कि हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में तो हैं. We try to please तो our children. कितने दिन तक इकराम साहब आपका फैमिली से भी राब्ता ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, कंट्रीज क्रॉस कर रहे हैं, तो हर जगह रुक के आप सिम तो नहीं लेते होंगे ना नई कंट्री की, तो फैमिली भी परेशान होती होगी. तो सबसे ज्यादा गैप कितने दिन का आया कि फैमिली से कोई राब्ता नहीं हुआ? हफ्ते दो ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो समझदार हैं, वो खुद भी ट्रैवल करते हैं. अच्छा. और माशाल्लाह उन्होंने भी चैरिटीज के लिए काम किया, सो दे अंडरस्टैंड कि कोर्स जो है ना हमारी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट से ऊपर है. दैट इज द फर्स्ट. अच्छा, तो सबसे खूबसूरत कंट्री, सबसे खूबसूरत मंजर, कहाँ की सीनरी आपका बस दिल जिसने मोह लिया, बड़ा आपको लगा कि बहुत ही खूबसूरत जगह है? अच्छा, अगर मैं झूठ बोलूं तो कहूंगा पाकिस्तान, और ये झूठ है. लेकिन पाकिस्तान तो दिल है ना, पाकिस्तान तो धड़कन है. नहीं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ. खूबसूरत देखें, अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, बॉर्डर्स तो हमने बनाए, इंसानों ने बनाए. तो सबसे प्यारा मुल्क तो आ जाता है, क्योंकि मैं खुद भी पहाड़ का हूँ, मुझे अच्छा लगा जो एल्प्स हैं, स्विस एल्प्स, फ्रेंच एल्प्स, ऑस्ट्रियन एल्प्स, वो प्यारे लगे हैं. मेहमाननवाजी के तौर पर पाकिस्तान के बिल्कुल करीब जस्ट 1 इंच आगे निकल जाता है ईरान. ईरान की मेहमाननवाजी पर मैं हैरान हो गया. अच्छा. हाँ, तो मैं, और मजे की बात है, एक कहानी बताता हूँ छोटी छोटी. तुर्की वालों को मैंने कहा आप ईरान क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं यार डर लगता है उनसे. अच्छा. ईरान वालों से पूछा आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, आपके पड़ोसी? कहते हैं हमें डर लगता. और आई बीन थ्रू ऑल थ्री, 3 मुल्कों, कोई डर वाली बात नहीं है. एवरीवन इज लवली, बट वो सफर तय करना पड़ता है, इरादा बनाना पड़ता है. मेरे ख्याल से सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होता है, बात करने की जरूरत होती है, और हम सब मेरे ख्याल से अगर एक दूसरे से मिलें, बात करें, तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, और अमन का मुल्क है, और हम भी जनाब सबको वेलकम ही करते हैं. अच्छा, कोई एक ऐसा पॉइंट आया इस जर्नी में जहां पर आपको लगा ओहो अब आगे क्या होगा? ऐसा कोई किसी ने मदद करने से भी इनकार कर दिया, अब स्टे कहाँ करना है, या क्या होगा? खाने के लिए भी काफी देर से ट्रेवल करें, खाने के लिए भी अब आगे कोई पॉइंट आएगा नहीं आएगा? या सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग पॉइंट या लम्हा कौन सा था पूरे ट्रेवल में? जी, खाने की बात करता हूँ. जब मैं निकला था तो मैंने इरादा बनाया था कि मैं एक टाइम ही खाऊंगा, क्योंकि जाने से पहले मैंने कोई 8-9 वीडियोस देखे थे बच्चों के बारे में, और मैंने नोट किया ये 3 टाइम इनको रोटी नहीं मिलती. तो मैंने भी इरादा किया था एक ही टाइम खाऊंगा और पानी पीऊंगा. सिर्फ पाकिस्तान में वो कैंसिल हो जाता, क्योंकि यहाँ रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैं मनवाजी अगर उनकी ना एक्सेप्ट करें तो वो नाराज हो जाते हैं. चैलेंजिंग टाइम तो मैं आपको सच बताऊंगा, 9 से 12 घंटे रोज चलाना. एक दिन 15 घंटे चलाए थे, और एक दिन 7 घंटे, जो मैं समझता मेरी छुट्टी का दिन था. ये चलाना हर रोज मैं जब जागता हूँ मैं कहता हूँ क्या करूंगा, आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता. अच्छा, बच्चों के लिए अब आप क्या चाहते हैं? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि इन महरूमियों से बच्चे गुजरते हैं, आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि कौन कौन आपके साथ इस कॉज में, सोशल नोबल कॉज में शामिल हो? मैंने नोट किया अक्सर यहाँ लोग खुतबे देते हैं, स्पीचेस देते हैं, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. इफ आई फॉलो माय प्रॉफिट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात, उन्होंने उनका आखिरी खुतबा हम जानते हैं, वो करते थे हरकत से, जो हम अपनी जबान में कहते हैं हरकत में बरकत. इफ आई डू समथिंग, अगर मैं कुछ करता हूँ तो कोई देख के कहता मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, वो भी दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑल इट इज. जो देना चाहता है, अगर वो, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान में भी क्राइसिस ऑफ लिविंग आ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इट्स डिफिकल्ट. तो वीडियो भी देखेंगे तो वीडियो से जो यूट्यूब से हमें कुछ पैसे मिलते हैं वो सब चैरिटी के हवाले चले जाते हैं. ये इस तरीके से भी मदद कर सकते हैं. और जो बड़े लोग हैं, ये जो कंपनीज हैं, अगर वो स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, मुझे नहीं, जो खर्चा मेरा है वो मैं खुद ही उठाऊंगा अपने कंधों पर. लेकिन स्पॉन्सरशिप का मुराद ये है कि अगर वो चैरिटीज को कुछ देना चाहते हैं तो उनकी पॉजिटिव प्रमोशन भी होगी. ये इस तरीके से हम कर सकते हैं. लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनको बस यही हम कहते हैं. इकराम साहब, when are you going back? Good question. I'm cooking right now. This is my natural color, and as you can see, I've changed. मैं अभी so you have to buy lots of sun creams, huh? While going back. No sun creams, just punishment all the way. होगा ये कि अभी I have to go to Singapore because I have work there, and I have to make the money to pay for the trip. Go back. So are you going to follow the same route? No, I will not. I will go partly back to Europe, then I will go into Africa. So inshallah मेरी कोशिश ये है कि 3 बड़े शहीद हो जाएं. That's amazing, and best wishes to you and Thank to you. your cause. और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया के बल्कि